बाबा जी, मोदी सरकार ने अभी वाजपेयी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की बात कही है। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, हमारा तो एक स्पष्ट दृष्टिकोण है कि भारत रत्न हमेशा उन सपूतों को मिलना चाहिए जिन्होंने देश की संस्कृति, देश के स्वाभिमान और देश की लोकशाही को मजबूत करने का काम किया। पर लेकिन मेरा एक जो वाजपेयी जी हो या इंदिरा जी हो या मोदी जी हों या तमाम कोई भी राजनेता हो, जो आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी देश का शासक बना, उनमें एक भी इस काबिल नहीं है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने 15 अगस्त 1947 के बाद देश में अंग्रेजी हुकूमत को बनाए रखने का काम किया। देश में 15 अगस्त 1947 के बाद जब अंग्रेज चले गए तो जिस स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी, जिस स्वतंत्रता के लिए चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना पूरा सर्वस्व निछावर किया, उस स्वतंत्रता को, शताब्दियों के संघर्ष को इस देश के हुक्मरानों ने 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में अंग्रेजी भाषा को थोपकर पूरा देश को अप्रत्यक्ष रूप से विक्टोरिया शासन का गुलाम बना दिया, अंग्रेजी शासन का गुलाम बना दिया। और उससे इस देश को ना अपनी भाषा मिली, ना अपनी संस्कृति मिली, ना अपना नाम मिला। वही कलंकित नाम इंडिया आज भी देश के हुक्मरान यहाँ पे थोप रहे हैं। उसी अंग्रेजी भाषा में देश जिसके खिलाफ पूरे देश के लोगों ने एक बड़ा सा संघर्ष किया था, बलिदान दिया था, वही अंग्रेजी भाषा भारतीय संस्कृति को रौंदने का काम कर रही है। और जहाँ तक बात हो रही है कि भारत रत्न की, उस आदमी को भारत रत्न कैसे दिया जाए जिसके साथ जो सत्ता में बैठ रहा और यहाँ देश की आत्मा को अंग्रेजी की गुलामी बनाएगी, जिसके रहने से यहाँ पर देश में लाखों लाखों जीव काटे गए कत्लगाहों में। गौ माता जो भारतीय संस्कृति की एक आधार स्तंभ रही, गौ माता को यहाँ पे कत्ल किया जाता है और उसका मांस निर्यात किया जाता है। उस गौ माता की चित्कार को जो लोग सुन नहीं पाए, उस भारत माता की गुलामी की चित्कार को जो लोग सुन पाए, जो अपना सत्ता लोलुपता के लिए, उन लोगों को भारत रत्न दिया जाना भारत की अस्मिता, भारत के संस्कृति का अपमान है और उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने इनके लिए अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया। राणा प्रताप, जहाँ एक तरफ राणा प्रताप हो, जहाँ एक तरफ गुरु तेग बहादुर हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इसके लिए कुर्बान कर दिया, पर वो इस प्रकार के नादिर शाही के सामने झुके नहीं, वो मान सिंह नहीं बने, उन्होंने समझौता नहीं किया, चाहे औरंगजेब से हो या चाहे किसी भी प्रकार से ब्रिटानिया हुकूमत से हो। भगत सिंह चाहते तो फांसी के फंदे से बच सकते थे, सुभाष चाहते तो ICS बन सकते थे, पर लेकिन उन्होंने भारत की आत्मा को और स्वाभिमान के साथ समझौता न करके इनके खिलाफ एक संघर्ष किया, फांसी के फंदे पे झूले। इन्होंने देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए किया। वहीं ये वाजपेयी जैसे और 1947 के बाद जो भी भारत का शासक बना, उन्होंने देश की अस्मिता को अपनी पदलोलुपता के उसमें डालकर भारत को अंग्रेजी का गुलाम बनाया, भारत में गौ हत्या कराई, अहिंसा परमो धर्म कहने वाले भारत में आज लाखों लाखों पशुओं की, निरपराध पशुओं का कत्ल खान बन गया। यहाँ महात्मा गांधी जिसके लिए जीवित रहे, महात्मा गांधी की निर्मम विचारों की निर्मम हत्या भारत की सरकारों ने 1947 के बाद किया। तो इस प्रकार के हुक्मरानों को जिन्होंने अपनी पदलोलुपता के लिए भारत के निर्मम हत्या की हो, उनको भारत रत्न दिया जाना भारत माता का अपमान है, भारत के उस संस्कृति का अपमान है, भारत के उस विचारधारा का अपमान है जिसको कहते हैं कि संसार के लिए, सब जीवों की हितों की रक्षा के लिए अपने को बलिदान करने की हित, जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर चलता है। इसलिए जिन लोगों को भी भारत रत्न आज़ादी के बाद जिन हुक्मरानों को दिया गया, उनसे ये भारत रत्न हटाकर उनको विक्टोरिया क्रॉस की संस्कृति, अपनी महारानी जिसका गुलाम इन देश के हुक्मरानों ने कॉमनवेल्थ का मेंबर बना के बनाया, जो कॉमनवेल्थ का बदनुमा दाग इस देश की पे लगाना एक प्रकार से आज़ादी का अपमान है। जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ विदेशी हुकूमतों जिन्होंने आक्रांता रहे, उन आक्रांताओं का सम्मान प्रतीक चिन्ह, चाहे कोरोनेशन पार्क हो, चाहे औरंगजेब रोड हो,
चाहे जिस प्रकार के ये बाबरी नाम हो, ये तमाम आक्रांताओं के सम्मान के प्रतीक इस देश में रखना वाले ये पूरे हुक्मरान इस देश के संस्कृति के कातिल हैं। इनको भारत रत्न नहीं विक्टोरिया रत्न दिया जाए तो वो ज़्यादा सारगर्भित रहेगा।